अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। इस वक्त मौजूद तमाम खवातीन, बच्चियों, हमारे मंच पर बैठी हुई तमाम मूवमेंट्स की जिम्मेदार, इस मिले जुले मंच पर सबको मैं सलाम करती हूँ। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों की अपनी हाथों की कमाई से। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमें ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अब तक ये कहा जाता रहा कि हिंदुस्तान में सबको इंसाफ मिलता है। अब तक ये भी कहा जाता रहा कि हिंदुस्तान में दो भारत बसते हैं, एक हिंदू का भारत, एक मुसलमान का भारत। यहाँ मौजूद तमाम लोगों ने इस मसले पर एक अखंड और एक जगह जमा होकर ये बता दिया है कि यहाँ दो भारत बसते हैं, एक मोदी और शाह का भारत और एक पूरा जिम्मेदार पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, जिसमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई नहीं है, सब एक है, का लिहाज करते हैं और भारत को पसंद करते हैं। हम अपने संविधान का, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो दुनिया को ये बताती है कि हम बड़ी जमहूरियत है, यहाँ पर नाइंसाफी की जा रही है। हमारे पास हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने CAA के जरिए से पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में पीड़ित हैं, जो जुल्म सह रहे हैं, उन हिंदुओं को यहाँ बुलाया है। इससे हमें क्या आपत्ति है? मेरा ये सवाल है कि हिंदुस्तान में हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो लाठियां खा रहे हैं, ये पीड़ित हमारे होम मिनिस्टर को नजर नहीं आते? मेरा ये सवाल है कि हमारे बच्चे जो जेलों में जा रहे हैं, हमारी बच्चियों पर हाथ उठाया जा रहा है, हमारी इसी मसले को लेकर, इसी CAA के खिलाफ और उसके विरोध में हमारे 24 नौजवानों ने जान दी है, भारत के नौजवानों ने। हमारे होम मिनिस्टर को ये नजर नहीं आता। होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर साहब जी अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा बनाकर पेश करना चाहते हैं, तो ये मजहब के आधार पर है। क्या इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा? यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही जो हमारा जो संविधान है, ये सबके साथ इंसाफ करने का हुक्म देता है, सबके साथ इंसाफ करने की आज़ादी देता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, यहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इन ख़वातीन को थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, खामोश होना होगा और सोचना होगा। अगर हमने इस वक्त नहीं सोचा तो हालत ये होगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू सिता वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू सिता वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आप समझिए, आपका मुकाबला किसी इंसाफ परस्त से नहीं है। आप जो यहाँ जमा हुई है, तालियां पीटने, खुशियां मनाने के लिए जमा नहीं हुई है। यहाँ हमारे मिटाने की साजिशें हो रही हैं। हम उस साजिश को समझने की कोशिश करें। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हम इसके जरिए दूसरे मुल्कों के जुल्म सहने वालों को शरण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास आसाम में 19 लाख लोगों को डिटेंशन कैंप में भिजवाया जा रहा है, जो भूखे मर रहे हैं। रोजाना 25 अमवात वहाँ होती हैं, जहाँ बच्चे सिसकते हैं, जहाँ माएँ रोती हैं, जहाँ भूखमरी का लोग शिकार हैं। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसके अंदर सतह गुर्बत से, गरीबी की रेखा से लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ वो हिंदुस्तान है जो हमारे नौजवान बच्चे डिग्री हाथों में लेकर अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान है जो सड़कों पर औरतों का बलात्कार किया जाता है। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ हमारी 8 साल 9 साल की लड़कियाँ महफूज नहीं है। ये वो हिंदुस्तान है जो भूखमरी का शिकार है। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पर लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। एक कम्युनिटी के बंदे को तमाम लोग मिलकर मारते हैं। ये कौन से संस्कार है जो मोदी हुकूमत हिंदुस्तान को दे रही है? मैं सवाल पूछती हूँ, ये कौन से संस्कार है जो हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत अपनी जनता को और अपने नौजवान को दे रही है? थोड़ी देर, ये वो संस्कार जो किसी पर जुल्म किया जाए, बोले तो बंदा झूठ बोले, इन्हें ये पता नहीं है कि युवा पीढ़ी के लिए हुक्मरान आइडियल होते हैं। ये हिंदुस्तान को वो संस्कार देना
چاہتے ہیں کہ جھوٹ کہا جائے، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر ظلم کیا جائے، یہ فیک اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا IT سیل چلاتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دینے پر اکسانے والے بھکت ان کے یہ آئیڈیالوجی ہندوستان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہیں پر ہمارے وہ نوجوان جن کو ہم نے کہا تھا شروع دن سے جب بھارت آزاد ہوا تھا اس وقت سے، ہمارے سارے رہنماؤں نے جن کو میں سلام کرتی ہوں، جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی ترقی اس کی ایجوکیشن میں ہے، وہ ہمارے ایجوکیشن لینے والے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، وہ جامعہ کے اسٹوڈنٹس، وہ سب کسی بھی بھید بھاؤ کے بغیر ایک منچ پر کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بھارت جس میں دو بھارت بستے ہیں، ایک ان کے بھکتوں کا بھارت اور ایک ہماری نوجوان پیڑھی کا پڑھا لکھا بھارت جو تمام بھید بھاؤ کو مٹاتا ہے۔ یہ وہ سنسکار ہے جو کسی سناتنی نے، اصلی سادھو اور سنت اصلی سناتنی نے، مذہب کے ماننے والے نے ظلم کرنا نہیں سکھایا۔ یہ وہ بھارت کے سنسکار ہے جہاں ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے بچے سے ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جہاں سکھ گرو نانک کے نام پر سے ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جہاں ایک دلت طبقہ امبیڈکر کے دیے ہوئے گائیڈ لائنز پر چلتا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے اور ایک وہ بھکتوں کا بھارت ہے جہاں کوئی رولز نہیں ہے، جہاں کوئی ریگولیشن نہیں ہے، جہاں انتہائی گندی گالیوں سے ان کی IT سیل فیک اکاؤنٹ کے ساتھ بھرے پڑے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے وہ بچے جو یونیورسٹیز کے اندر ہیں، جو جامعہ یونیورسٹی کے اندر ہیں، جو علی گڑھ کے بچے ہیں، ان لوگوں نے IT سیل میں بھی یہ کہا کہ ایک تصویر بھی ہمارے جامعہ کے بچوں کی طرف سے فیک نہیں جائے۔ یہ ان کا اعلان تھا کہ ایک تصویر بھی ہمارے بچوں کی طرف سے فیک نہیں جائے گی، ورنہ بھکتوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ یہ ہمارے بچوں، یہ سنسکار ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دیا اور یہی چیز ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہی حق کی لڑائی حق کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھے ہیں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں دھوکہ نہ دے۔ وہ CAA کے قانون کے تحت NRC کو لانا چاہتی ہے۔ جب ہم نے NRC کے خلاف آواز اٹھایا، جب ہمارے بچوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، جب ہماری عورتیں سڑکوں پر نکل آئیں، جنتر منتر کے سامنے 10-10 20-20 دن سے بیٹھی رہی، تب حکومت نے بات بدل دی اور کہا ہم NPR لا رہے ہیں۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی ہے۔ معزز خواتین، پھر توجہ چاہتی ہوں کہ یہ NPR کی جو بات بدلی گئی ہے، اس میں بھی دراصل یہ NRC کی ہی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی طرح NRC اور NPR کے ذریعے سے یہ ہماری سٹیزن شپ چھین لینے کے جو ہے منصوبے رکھتے ہیں اپنے پاس، اور ہمیں آج اس منچ سے جو پیغام لے کر جانا ہے وہ یہی لے کر جانا ہے کہ ہم CAA، یہ سیاہ قانون میں جو ذاتی واد کی بنیاد پر بنایا گیا، جو سنویدھان کے آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، جو ہمارے آرٹیکل 5 اور 10 کے خلاف ہے اور 15 کے خلاف ہے، ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ رکھتے ہیں کہ CAA کو واپس لے، NRC کو واپس لے، اور NRP کا جو ایکچول سینسس ہے، مردم شماری جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے کروائیں۔ نئے امینڈمنٹ کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یہی ایک ہمارا دعویٰ ہے۔ اس معاملے میں CAA کو واپس لینے میں ہماری آواز جب تک بہرے کان سن نہیں لیتے، جب تک ایوان حل نہیں جاتے، جب تک حکومت قانون نہیں واپس لیتی، ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہم میں کی تمام خواتین اپنی جان مال سب چیزوں کے نذرانے دے دیں گی، لیکن کوئی ڈاکومنٹس نہیں دکھائیں گے، کوئی ڈاکومنٹس ہم نہیں دکھائیں گے۔ اب پھر سمجھ لیجئے کہ ہم ڈاکومنٹس کیوں نہیں دکھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ہمارے 7-7 8-8 10-10 پیڑھیوں کے ڈاکومنٹس ہیں۔ میں سوال پوچھتی ہوں کہ آپ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اپنے ذات کو، اپنی شریعت کو بچا لیں گے؟ نہیں۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے، آج کی تاریخ میں جو بندہ موجود ہے، ہم اس کے حق کے لیے کھڑا ہوں گے۔ ہم ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے جو لوگ جن کے گھر بار باڑوں میں بہہ جاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے جو سطح غربت سے نیچے غریبی کے لیے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ان بچوں کے لیے کھڑے ہوں گے جو کچرا چنتے ہیں، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جن کے پاس کوئی جھوپڑ پٹی نہیں ہے۔ ہم ممبئی کے جھگی جھوپڑی میں رہنے والے وہ لوگ جو
अपने खाने पीने की जिंदगी गुजार रहे हैं, खतरे गुर्बत से नीचे, हम उनके लिए खड़े होंगे। हमने आज एनआरपी और एनआरसी के कानून के तहत अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया, हम अपनी शरीयत तो बचा लेंगे। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपकी इंसानियत का मुर्दा हो गई है कि उन गरीबों के लिए कौन आवाज उठाएगा? वो गरीब कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? हम उन सब के लिए खड़े होंगे, हम उन सब के लिए खड़े होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसमें ये जंग हमारी अकेली नहीं है। आपने हमारे गृह मंत्री का इंटरव्यू मुकम्मल सुना। आज तक ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने क्या कहा? उनका 2 मंसूबा, 2 एजेंडा अभी बाकी है। नंबर 1, अभी इसके बाद CAA के बाद 2 एजेंडा बाकी है। एक POK पाकिस्तान ऑब्टेन कश्मीर और दूसरा कॉमन सिविल कोड। मेरा सवाल यह है कि बरस से जो दलित तबका जिसको रिजर्वेशन दिया गया, उसके रिजर्वेशन को छीनने की कॉमन सिविल कोड के जरिए से बात हो रही है, क्या हम कबूल करेंगे? हम किसी के साथ नाइंसाफी कबूल नहीं करेंगे। हम अपने इंसाफ के लिए खड़े होंगे, हम हर बंदे के इंसाफ के लिए खड़े होंगे। हम किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करते। हम किसी हिंदुस्तान की लड़की के साथ ज्यादती हो रही है तो हम खड़े होंगे। कोई बहू जलाई जाएंगी, हम खड़े होंगे। कोई किसी का बलात्कार होगा बगैर मजहब पूछे, हम खड़े होंगे। और हमने पिंकी प्रियंका रेड्डी केस में ये साबित कर दिया कि हम तमाम महिला खड़े होंगी। ये हमारे मर्दों को ले जाकर जेल भर देंगे, ये हमारे मर्दों को ले जाकर जेलें भर देंगे, उनके सीनों पर गोलियां लगा देंगे, इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हम भी खवातीन तमाम बाहर निकल आएंगे। हम तमाम खवातीन अपने सीने पेश करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम इंसानियत के लिए जीना जानते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक है कि हम इंसानियत के तकलीफदा पत्थर भी रास्ते से हटाना सदका है। हम मुसलमान हैं, तकलीफदा पत्थर भी रास्ते से हटाना सदका है। मुसलमान आगे बढ़े और खुद काम करें और तमाम लोग जो भारत के हैं, तमाम के तमाम जिसमें इंसानियत जिंदा है, वो आगे बढ़े, वो एक नया भारत बनाए। ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हम भारत बनाएंगे, हम वो भारत बनाएंगे, वो भारत हम बनाएंगे जो एक दूर करेंगे। हम अपनी बेटियों की इस्मत की हिफाजत करना उन्हें खुद सिखाएंगे। हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और जान के नजराने देना हम सिखाएंगे। हम वो गांधी का निजाम जो उन्होंने कहा था हम कायम करेंगे। हम नया भारत बनाएंगे। अब हम नया भारत ना सिर्फ बनाएंगे, अपनी जनरेशन से कहेंगे कि जब वोटिंग हो रही हो तो फिर वो ऐसे हुक्मरान न चुने जो जुल्म और ज्यादती को फरोग देने वाले हो। हम इस भारत की तश्कील देंगे। अब इस नए नारे के साथ कि हुकूमत को CAA वापस लेना होगा और हमारा युवा पीढ़ी जो है नया भारत तरतीब देगा। हम तमाम जातिवाद के बगैर, हम किसी भी मजहब के डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, किसी जात-पात के बगैर इंसानियत के लिए जीना, इंसानियत के लिए लड़ना और इंसानियत को कायम करना जानते हैं। हमें ये हुकूमत से अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमें सिखाए। हम तमाम माएँ जब यहाँ से उठें तो इस सबक के साथ उठें कि हमारे बच्चों के पास आइडियोलॉजी, इनके भक्त है। अब हमको इनके भक्तों की आइडियोलॉजी के हवाले नस्लों को नहीं करना है, बल्कि हमको अपनी आइडियोलॉजी खुद तरतीब देनी है। हमारे अपने घरों के महाजों को मजबूत बनाना है। हमें सिखाना है कि भारत कैसे होता है, एक ऐसा यकता वाला भारत जो तिरंगे जैसा हो, जो लहराए तो तमाम लोग कहें कि हाँ ये बड़ी जमहूरियत है और ये इंसाफ पसंद जमहूरियत है। हमें हर शख्स अब हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहे कि जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए, जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए अहद कमज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। ये अहद कमज़र्फ को अब हम खुदा हाफिज कहते हैं और CAA को वापस लेने के लिए जानो माल के नजराने देने का अहद करते हैं कि हम इस कानून के खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ रहेंगे और इस कानून को हुकूमत को वापस लेना होगा। ये हमारा स्लोगन है। मैं इसी के साथ रुख्सत देती हूँ कि यहाँ से हम जब उठें तो इस ऐलान के साथ उठें कि ऐसे दस्तूर को, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।